वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज गुरु आर के यादव। आज हम सब लोग फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस पढ़ेंगे। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन देखते हैं। इसमें आइडेंटिफिकेशन में हम लोग जानते हैं कि वाक्य के अंत में गा गी गे आता है। गा गी गे, अगर गा गी गे आ रहा है वाक्य के लास्ट में तो यह फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होता है। और इसका हम लोग हेल्पिंग वर्ब देखते हैं। हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया। सहायक क्रिया। अब इसमें हम लोग देख रहे हैं कि हेल्पिंग वर्ब जो इसमें होता है, इसमें शैल और विल का प्रयोग किया जाता है। ये जो शैल होता है, हम लोग जानते हैं कि शैल जो होता है, शैल का प्रयोग केवल जो पर्सन होता है हमारा, उसमें आई और वी, केवल आई और वी के साथ शैल लगता है। बाकी अन्य सब्जेक्ट के साथ जो है विल का प्रयोग किया जाता है, यानी अन्य सब्जेक्ट। अब यहां हम लोग देखेंगे आई और वी के साथ शैल का प्रयोग। बाकी हम लोग देखेंगे अन्य सब्जेक्ट के साथ हम लोग जानते हैं कि विल का प्रयोग किया जाता है। सब्जेक्ट में प्रोनाउन भी आएंगे और नाउन भी आएंगे, तो ये हम लोग इसीलिए सब्जेक्ट यहाँ लिखे हैं। तो अन्य सब्जेक्ट के साथ क्या लगाएंगे? विल। और बाकी खाली आई और वी आ रहा है तो इसके लिए हम लोग शैल लगाते हैं। तो ये ऐसे हो जाता है। इसके बाद हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस देखेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस देखेंगे। इसमें इसका रूल देखेंगे। रूल में सबसे पहले सब्जेक्ट के तुरंत बाद शैल या विल लगाएंगे। इसके तुरंत बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म चाहिए और तुरंत बाद ऑब्जेक्ट चाहिए। इसके बाद फुल स्टॉप लगा देते हैं। अब इसका वाक्य हम लोग देखेंगे। इसमें हम लोग देख रहे हैं कि वह सब्जी खरीदेगा, वह सब्जी खरीदेगा। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं कि गा गी गे अगर आ रहा है तो हम लोग देख रहे हैं कि गा गी गे आ रहा है, तो ये टेंस हम लोग का फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में हम लोग जानते हैं कि सबसे पहले हमें फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में सबसे पहले हमें जो है पहचानना था, यानी गा गी गे आ रहा है, फ्यूचर इंडेफिनिट है और वाक्य अफर्मेटिव है तो अफर्मेटिव का रूल लगाएंगे। इसमें सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट हम लोग देख रहे हैं, सब्जेक्ट इसमें जो है वह आया है, तो वह के लिए हम लोग जानते हैं कि ही यूज किया जाता है। ही आई और वी के साथ शैल, बाकी सबके साथ विल लगता है, इसलिए ही के साथ विल लग जाएगा। विल के तुरंत बाद हम लोग देख रहे हैं कि मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म चाहिए। मेन वर्ब इसमें जो है हम लोग देख रहे हैं कि खरीदना आया है। खरीदने की जो इंग्लिश होती है बाई होती है, और बाई के तुरंत बाद हम लोग देख रहे हैं कि ऑब्जेक्ट हम लोग देख रहे हैं। तो ऑब्जेक्ट में हम लोग देख रहे हैं कि सब्जी है तो वेजिटेबल लिख देंगे, तो यहाँ द वेजिटेबल लिखेंगे। फुल स्टॉप लगा देते हैं। ऐसे ही हम लोग का अफर्मेटिव सेंटेंस हो जाता है। अब हम लोग निगेटिव सेंटेंस देखेंगे। निगेटिव सेंटेंस का रूल देखेंगे।
सब्जेक्ट शैल्या विल प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, फुल स्टॉप। हम लोग देख रहे हैं इसका वाक्य। वे खाना नहीं पकाएंगे, तो हम लोग देख रहे हैं वे खाना नहीं पकाएंगे, तो इसमें हम लोग देख रहे हैं सब्जेक्ट हमारा वे आया है। वे हम लोग जानते हैं किसके लिए दे लगता है। अब सेल विल में से हम लोग जानते हैं आई वी के साथ केवल सेल लगेगा, बाकी सबके साथ विल लगेगा। तो दे आया है इसलिए हम लोग विल लगा देंगे। विल के तुरंत बाद हम लोग देख रहे हैं नाट आया है, तो नाट हम लोग लगाएंगे क्योंकि निगेटिव सेंटेंस है। नाट हो गया। इसके बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म चाहिए। मेन वर्ब इसमें पकाना आया है। पकाने की जो इंग्लिश होती है कुक होती है, कुक होती है। कुक के तुरंत बाद हम लोग देख रहे हैं ऑब्जेक्ट चाहिए। ऑब्जेक्ट इसमें जो है खाना आया है, तो कुक द फूड, कुक द फूड हो जाएगा, फुल स्टॉप लगा देंगे। ऐसे ही हो जाता है। अब इसके बाद हम लोग देख रहे हैं कि ये हम लोग का सेंटेंस कंप्लीट हो गया। अब हम लोग इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप देखेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में फर्स्ट टाइप देखेंगे। फर्स्ट टाइप में रूल, रूल हम लोग देखेंगे इसका। सबसे पहले शैल या विल, प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। ऐसे ही हम लोग का रूल हो जाता है। अब इसका हम लोग एग्जांपल देखेंगे कि इसमें हम लोग देख रहे हैं क्या मैं ताजमहल देखने नहीं जाऊंगा। इसमें गागी गे आ रहा है, तो ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। और इसमें हम लोग देखेंगे कि सबसे पहले क्या शब्द अगर वाक्य के पहले आया है तो ये फर्स्ट टाइप है। फर्स्ट टाइप में सबसे पहले आपको सहायक क्रिया आगे लगा देना है। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं मैं आया है, मैं के अकॉर्डिंग सहायक क्रिया सेल लगता है, तो हम लोग सेल लगा देंगे। सेल के तुरंत बाद हमें सब्जेक्ट चाहिए, तो मैं आया है, मैं का इंग्लिश आई होता है, आई लिख देंगे। इसके बाद देखेंगे कि नाट आया है, नाट लगाएंगे। अगर नाट नहीं आएगा तो नाट नहीं लगाएंगे। अब इसमें हम लोग देख रहे हैं मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। मेन वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म है, इस फर्स्ट फॉर्म में हम लोग देखेंगे कि मेन वर्ब यही आया है, जाना। जाने का जो इंग्लिश होता है वो होता है, और एक वर्ब और आया है, देखना भी आया है। तो हम लोग देखेंगे जब दो वर्ब एक साथ आते हैं तो उसके पहले जो है टू लगा देते हैं, टू सी हो जाता है, तो ये इन्फिनेटिव बन जाता है। तो इन्फिनेटिव बना देते हैं, तो हम लोग देख रहे हैं टू सी हो गया। इसके बाद हम लोग देख रहे हैं कि ऑब्जेक्ट लिखना, ऑब्जेक्ट इसमें ताजमहल आया है, तो द ताजमहल लिख देंगे। लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। ऐसे ही हो जाता है इसका ट्रांसलेशन। अब हम लोग इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप देखेंगे। सेकंड टाइप में हमें
फर्स्ट टाइप के रूल में एकदम आगे क्वेश्चन वर्ड जोड़ देना रहता है। ये रूल जो है सेकंड टाइप का बन जाता है। हम लोग सेकंड टाइप का रूल देखते हैं। सेकंड टाइप के रूल में सबसे पहले आगे क्वेश्चन वर्ड लिख देते हैं, यानी फर्स्ट टाइप के रूल में क्वेश्चन वर्ड आगे जोड़ देंगे, सेकंड टाइप का रूल बन जाएगा। हम लोग इसका वाक्य जो है देखेंगे। वे लोग रात में कहाँ ठहरेंगे। यहाँ हम लोग देख रहे हैं कहाँ आया है, ये क्वेश्चन वर्ड अगर बीच में आया है तो ये सेकंड टाइप है। अब इसमें हम लोग देख रहे हैं कहाँ का इंग्लिश सबसे पहले लिखनी है। तो कहाँ का इंग्लिश हम लोग जानते हैं कि वेयर होता है। वेयर के तुरंत बाद हम लोग देख रहे हैं हमें शैल विल लगाना है। तो वे लोग सब्जेक्ट आया है, इसके लिए दे होता है, तो दे के साथ हम लोग विल लगा देते हैं। तो हम लोग विल लगा देंगे। इसके तुरंत बाद सब्जेक्ट चाहिए, यानी वे लोग की जो इंग्लिश होती है दे होती है, दे हो जाएगा। अब दे के तुरंत बाद हम लोग देख रहे हैं कि नाट अगर आएगा नाट लगाएंगे, इसमें नाट आया ही नहीं है तो नाट नहीं लगाएंगे। इसके तुरंत बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब हम लोग देख रहे हैं ठहरना आया है, तो ठहरने की इंग्लिश स्टे होती है, हम लोग स्टे लिख देंगे। स्टे के तुरंत बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ऑब्जेक्ट हम लोग देख रहे हैं आया ही नहीं है, रात में, तो रात में इन द नाइट, इन द नाइट लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। ऐसे ही हम लोग का ट्रांसलेशन हो जाता है। अब आगे हम लोग इसका यूज ऑफ हु देखेंगे और यूज ऑफ नेवर देखेंगे। अब हम सब लोग यूज ऑफ हु पहले देखेंगे। यूज ऑफ हु में हम लोग देख रहे हैं कि इसका रूल होता है हु प्लस विल प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। अब इसमें हम लोग देख रहे हैं, इसका एग्जाम्पल देखेंगे। इन खिलौनों से कौन नहीं खेलेगा। तो हम लोग देख रहे हैं कि कौन शब्द आया है। अगर कौन शब्द आया तो इसके लिए आप लोग सबसे पहले हु का यूज करेंगे। हु लगा दिए। हु हम लोग जानते हैं कि इसमें अन्य सब्जेक्ट में आता है, सब्जेक्ट का भी काम करता है और क्वेश्चन वर्ड भी है। तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ हु स्वयं सब्जेक्ट है, तो आई और वी के साथ सेल लगता है, बाकी सबके साथ विल लगता है। तो ये हु भी अन्य सब्जेक्ट में आता है, इसलिए इसके साथ हम लोग विल लगा देंगे। तो विल हो गया। विल के बाद अगर नाट आया है तो नाट लगाएंगे। तो हम लोग देख रहे हैं कि नहीं शब्द आया है, इसलिए नाट लगा देंगे। नाट हो गया। अगर नहीं आया होता तो नाट नहीं लगाते। अब हम लोग देख रहे हैं कि मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। मेन वर्ब हम लोग देख रहे हैं खेलना आया है, तो हम लोग जानते हैं कि प्ले होता है और प्ले के तुरंत बाद ऑब्जेक्ट लिखना है। ऑब्जेक्ट हम लोग देख रहे हैं इन खिलौनों से, तो हम लोग देख रहे हैं खिलौनों से आया है और से आया है तो विथ लगेगा और विथ के तुरंत बाद इन खिलौनों से, तो दीज टॉयज लिख देंगे, दीज टॉयज। ऐसे ही हम लोग इसका बना लेते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि यूज ऑफ नेवर देखेंगे। यूज ऑफ नेवर में हम लोग देख रहे हैं कि हमारा रूल सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस नेवर प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट है। अब इसमें हम लोग देख रहे हैं माली फूल कभी नहीं तोड़ेगा। तो हम लोग देख रहे हैं माली फूल कभी नहीं तोड़ेगा, तो ये हम लोग देख रहे हैं। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं कि सब्जेक्ट हमारा माली आया है, तो इसके लिए हम लोग द गार्डनर लगा देंगे। द गार्डनर हो गया। अब इसमें हम लोग देख रहे हैं इसके तुरंत बाद हम लोग का सहायक क्रिया विल लग जाएगा। विल के तुरंत बाद हम लोग देख रहे हैं कभी नहीं आया है, इसके लिए नेवर लगा देंगे। अब नेवर के तुरंत बाद हम लोग देख रहे हैं कि मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म चाहिए, तोड़ना आया है। तोड़ने का हम लोग जानते हैं प्लक होता है, प्लक लगा देंगे। और प्लक के तुरंत बाद फूल आया है, तो फूल के लिए हम लोग जानते हैं कि द फ्लावर यूज करते हैं, द फ्लावर लगा देते हैं, फुल स्टॉप कर लेते हैं। ऐसे ही हम लोग का ट्रांसलेशन हो जाता है।